अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं पावर सीरीज। पावर सीरीज की कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरह की है, Cn x पावर n। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं C0 + C1x + C2x² + C3x³ + सो ऑन। ये जितने भी सीज लिखे हुए हैं ये आपके कोफिशिएंट हैं और x आपके पास आपके वेरिएबल्स हैं। हम इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जब बात करते हैं तो हम इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स को खत्म कर दें और जस्ट x को ले लें, जैसे कि x पावर n, तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। और ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास कब हमारी जो है वो कन्वर्जेंट होगी, जब x <1 होगा। तो ये कन्वर्जिस करेगी जब आपके पास x लाई करेगा -1 से 1 के दरमियान में, और डाइवर्ज कर जाएगी जब आपके पास x <1 हो जाएगा। इसके अंदर एक और भी पॉइंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है Cn और साथ में है x पावर n। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ, लेट से C इज एनी कांस्टेंट, और साथ में लिख देती हूँ x-0। ये जो जीरो है, ये जीरो इसके सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये एक ऐसी पावर सीरीज है जिसका सेंटर जीरो पर है। आपको पता है जीरो की पावर जीरो लें, 1 2 3 क्यूब 4, जो मर्जी पावर लें, आंसर आपके पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए आपकी जो पावर सीरीज है ये कैसी सीरीज है जिसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, आपके पास जीरो पर है। इसी तरह से हमें इसकी एक जर्नलाइज फॉर्म करके दे दी गई है। उस जर्नल फॉर्म को हम क्या कहते हैं कि वो जो जर्नल फॉर्म है उसके अंदर x-a, क्या लिखते हैं, Cn x-a पावर n। इसके अंदर आपकी पावर सीरीज जो है उसका सेंटर a के ऊपर है, और हम कहते हैं कि पावर सीरीज अबाउट a। तो जब आपके पास आपके नंबर a के अलावा कुछ और होगा, 1 2 3 सो ऑन, उस केस के अंदर हमारे पास उसका सेंटर वो वाला नंबर होगा, जीरो के ऊपर सेंटर जीरो होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दी गई है, सॉल्व करने का वही पैटर्न रहेगा जैसे कि हमें दे दिया n फैक्टोरियल x पावर n। n फैक्टोरियल, जाहिर सी बात है n को वैल्यूज देंगे, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कॉफिशिएंट्स होंगे, तो ये एक पावर सीरीज है। हमें इसको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके लिए हम यहाँ पे अपना रेशियो टेस्ट यूज कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज योर nth टर्म, हमें चाहिए n+1 टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख कर देख लेते हैं, कुछ पैटर्न बना लेते हैं। अगर आपकी nth टर्म ये वाली है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि अगर मेरे पास an क्या है, n फैक्टोरियल x पावर n। ठीक है, तो मेरे पास n+1 टर्म क्या होगी, n+1 फैक्टोरियल इंटू x पावर n+1, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी n+1/n टर्म का रेशियो फॉर्मूला लगाते हुए हमने इसका एब्सोल्यूट लेना है और फिर इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब आपको पता है कि n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कल भी बताया था, आज अगेन बता रही हूँ। n+1 फैक्टोरियल इक्वल होता है n+1 × n फैक्टोरियल के। ठीक है, और x पावर n+1 को हम x पावर n और x भी लिख सकते हैं। तो इट्स मीन्स कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, हम इसको लिख सकते हैं n+1 × n फैक्टोरियल। ठीक है, साथ में x और फिर साथ में x पावर n। सिंपल x भी लिख लें, आपको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और डिवाइड हम इसे कर रहे हैं n फैक्टोरियल × x पावर n। ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, x पावर n आपके पास x पावर n से कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगा n+1 × x। जैसे ही आप अपनी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे आपके पास आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब आपके पास इनफाइनाइट आंसर आ जाता है, मीन्स कि आपकी वैल्यू, जब हमने क्या कहा था, <1 पे कन्वर्जेंट है, <1 पर डाइवर्जेंट है।
ऐसे ही बात की थी, तो इसका मतलब हो गया हमारी सीरीज डाइवर्ज कर गई जब x नॉट इक्वल्स टू जीरो था। लेकिन जैसे ही ये x जीरो हो जाएगा, वो इस n+1 को भी जीरो कर देगा, जिसकी वजह से सीरीज क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी। तो हमने ये याद रखना है कि ऐसी क्या कंडीशन है जिसके ऊपर हमारी सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो हमारी सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी जैसे ही x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दी गई है x-3 पावर n/n, इस पे भी हम रेशियो टेस्ट लगाते हैं। तो जब रेशियो टेस्ट लगाएंगे तो n+1 टर्म के लिए n+1 हो जाएगा और ये भी n+1 हो जाएगा। x-3 पावर n को अलग लिखेंगे और x-3 को अलग लिखेंगे, और n/n+1 जो है वो हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख कर देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। आपके पास ये आ जाएगा x-3, ठीक है, इंटू x-3 पावर n, ठीक है। और साथ में है आपके पास डिवीजन में, बल्कि आपके पास है, जब हम n+1 कर रहे हैं तो डिवीजन में हमारे पास है n+1, ठीक है, इसे स्मॉल n कर देते हैं। और nth टर्म के लिए n/x-3 पावर n था, ठीक है, x-3 पावर n, ठीक है, हो गया। तो जब हम इसको कुछ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अब देखें ये n है, इनमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। जस्ट ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x-3, और साथ में बचा n/n+1, ठीक है। तो आपने उसने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाइड बनाने के लिए, जस्ट सिंप्लीफाइड बनाने के लिए उसने n को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया है। या हमने अपनी जब लिमिट वाला क्राइटेरिया पढ़ा था कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री वाला फैक्टर होता है उससे हम हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n/n, क्योंकि नीचे भी हाईएस्ट जो टर्म है n ही है, उसकी हाईएस्ट डिग्री यही है n की, और नीचे भी n/n+1/n, ठीक हो गया। तो n n से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये वाली टर्म बनी हुई है, और x-3 जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि लिमिट n पे अप्लाई हो रही है, x पे अप्लाई नहीं हो रही। ये वाला n इस n से कैंसिल होगा 1, ये वाला n इस n से कैंसिल होगा 1। तो इसी वजह से आपके पास जो यहाँ से ये स्टेप है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1/1+1/n x-3। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर ऊपर 1 है, 1 में लिमिट अप्लाई नहीं होगी, नीचे भी 1 है, लिमिट अप्लाई नहीं होगी। 1/∞ 0 होता है, और यहाँ पे ये x-3 एज इट इज आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। आपके पास आंसर आ जाएगा 1 × x-3, जो कि इक्वल होता है x-3 के ही। अब हमने तो कहा था ये वैल्यू लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, उसी केस में हम बता सकते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम क्या करेंगे कि हम x-3 को कन्वर्जेंट के लिए लेस देन 1 रखेंगे और डाइवर्जेंट के लिए ग्रेटर देन 1 रखेंगे। मोड को जब हम खत्म करेंगे तो एक वैल्यू -1 आएगी, एक वैल्यू +1 आएगी। इसका मतलब है हमारी सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जब x लाई करेगा 2 और 4 के दरमियान में। ये हमें वो पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है, 2 और 4 के दरमियान में जब x होगा, दरमियान की कोई भी वैल्यूज होंगी, 2 और 4 इंक्लूड नहीं है, तो उस केस के अंदर, इस इंटरवल के अंदर हमारा जो है ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। तो मैं ये 2 के ऊपर सर्कल लगा देती हूँ, 2 इसको मैं फिल नहीं कर रही, फिल करती तो 2 इंक्लूड होता। 2 और 4 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के लिए मेरा पास जो ये सीरीज है वो कन्वर्ज करती है, ठीक है। और ये जो इंटरवल है इसको हम कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस।
पिछले एग्जाम्पल के अंदर x 0 था, ठीक है, x की वैल्यू जस्ट 0 थी, तो उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी 0 ही था। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमें डोमेन फाइंड करने का कहा गया है, बेसिस फंक्शन ऑर्डर 0 का, लेकिन आपने इसको एज अ nth टर्म ही लेना है, ठीक है। हम इसकी हिस्ट्री की तरफ नहीं जाते अभी। nth टर्म जो है वो हमें ये सारी nth टर्म गिवन है, और हम जब इसको n+1 करना चाहेंगे तो पावर में n है, n+1 आ जाएगा। ये 2n है, 2n+1 आ जाएगा। ये n फैक्टोरियल की जगह n+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा, और पावर में 2n है, 2n+1 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से -1 जो है उसका एब्सोल्यूट लेंगे, 1 आ जाएगा। ये दोनों खत्म हो गए। x पावर 2n 2n से कैंसिल हो गया, जस्ट x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे x पावर 2n इस 2n से कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 2n, यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगी। ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, ये n+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, n+1 स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल स्क्वायर, ये n फैक्टोरियल स्क्वायर n फैक्टोरियल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। डिवीजन में आपके पास आ गया n। आप n को जैसे ही इन्फिनाइट पुट करते हैं तो 1/इंफिनिटी 0 होती है, 2/इंफिनिटी भी 0 होती है, 3/इंफिनिटी भी 0 होती है, 4/इंफिनिटी भी 0 होती है, तो आंसर 0 आएगा विच इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए आपके पास ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो हो गया वो पूरी की पूरी आपकी आर हो गई, रियल लाइन हो गई, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो बात वर्ड में यूज कर रही हूँ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ये हमारे पास क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द गिवन पावर सीरीज देयर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज। द सीरीज कन्वर्जेस ओनली व्हेन x इक्वल्स टू a। द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल x। The series there is a positive number r such that the series converges if x minus a less than r and diverges if x minus a greater than r। ये वाली पॉसिबिलिटी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में की, ठीक है, सॉरी 1 में की, ये सॉरी 2 में की है ये हमने, जिसमें x-3 था। सीरीज कन्वर्जेस फॉर आर एक्स, ये हमने 3 में की। सीरीज कन्वर्जेस फॉर x इक्वल्स टू a, यानी कि x इक्वल्स टू 0, हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल में की। तो वो क्या कहता है, ये जो आर वर्ड लिखा गया है ये आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और जो इंटरवल आप फाइंड कर रहे हैं उसको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। केस 1 के अंदर आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है। केस 2 के अंदर आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है, जैसे कि हमने निकाल के देखा है कि आर जो है वो इनफाइनाइट है बिकॉज एक्स आपके पास इनफाइनाइट है। और तीसरे केस के अंदर हमने अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस दोनों को चेक कर लिया। आर यानी कि 1, जैसे कि हमने x-3 को ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 कहा था, तो इस केस के अंदर आर हमारे पास 1 हो गया। ए हमारे पास 3 था, वहां से हमने ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेना है। ये तीनों एग्जांपल्स के थ्रू उसने हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बहुत अच्छे से समझाया है। ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास जो है उसके अंदर हमने आर को 1 कहा था, और हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपको याद होगा कि हमने लिखा था सबसे पहले x पावर n, और वो कब कन्वर्ज करती है, जब x लाई करता है बिटवीन -1 एंड 1। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -1 से 1 आ गया। सेकंड के अंदर हमने कहा था अगर x 0 होगा तो उसी केस के अंदर हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी 0 हो गया। तीसरे के अंदर हमने ये कहा था कि अगर मेरे पास x-3 मॉड लेस देन 1 होगा, तो लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और x-3 ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्ज करेगा। तो ये जो लेस और ग्रेटर हम रखते हैं वो बेसिकली हम r की वैल्यू रखते हैं, और हमने यहाँ से 1 को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहा, और 2 और 4 हमारी वैल्यू निकली थी जिसे हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कह दिया। x इनफाइनाइट है, कोई भी वैल्यू के लिए वो कन्वर्ज कर सकता था, तो इसके अंदर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट हो गया। और इंटरवल मींस कि हम कोई भी पूरी की पूरी रियल लाइन में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो गया।
एग्जाम्पल 4 के अंदर हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकाले हैं, तो आप सिमिलरली उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, n+1 टर्म निकालेंगे, वहां से आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है 3 × x मॉड आती है। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्ज करेगा। लेकिन क्योंकि इसके साथ 3 भी है तो हम इस 3 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। इस वजह से हमारा इंटरवल -1/3 से 1/3 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आते हैं, आपने इनको अच्छी तरह से देख लेना है। अगेन हमें एग्जांपल नंबर 5 दी गई है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की। तो मैंने आपको पहली 3 एग्जांपल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ ही समझाई है। एक्सरसाइज है 11.8। इसके अंदर से आपने क्वेश्चन नंबर 2 से 28 तक जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं आपने कर लेने हैं। जो आपसे नहीं होते वो आपने मुझसे पूछ लेने हैं। पैटर्न यही रहेगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन एस पावर सीरीज। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ तक आने से पहले आप पहले पावर सीरीज कर लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।